इंदौर से बड़ी खबर। जिला कोर्ट ने रचा इतिहास। पहली बार 5 वकीलों को एक साथ सजा। 2009 में पत्रकार घनश्याम पटेल पर जानलेवा हमला करने के मामले में 4 वकीलों को 7-7 साल और एक को 3 साल की सजा। उज्जैन कोर्ट में गवाही रोकने के लिए रची थी साजिश। 15 साल की लंबी सुनवाई के बाद जज श्री कृष्ण डागलिया ने सुनाया कड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 6 महीने में केस निपटाया गया। ये फैसला न्यायपालिका की साख और गवाहों की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर। पत्रकार संगठनों ने किया स्वागत। क्या कहते हैं आप? कमेंट करें। न्याय की जीत सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये उज्जैन की घटना थी। उज्जैन जिला न्यायालय में घनश्याम पटेल एक पत्रकार जो उस समय जी न्यूज़ को कवर करते थे, उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला हुआ था और उनकी रिवॉल्वर, घड़ी और चेन की लूट हुई थी। ये 10 फरवरी 2009 की घटना है और 4-4:30 बजे की शाम लोगों ने किया था। कारण ये इन धाराओं में इनपे केस दर्ज हुआ। ये इन लोगों के विरुद्ध धारा 307, 395, 97 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। जी। कारण क्या था? कारण ये था कि धर्मेंद्र शर्मा के विरुद्ध एक प्रकरण चल रहा था जिसमें घनश्याम पटेल फरियादी थे। उनके गवाही चल रही थी। उसमें चूंकि वो होस्टाइल नहीं हुए, गवाही दे रहे थे, तो उन्होंने कोर्ट में ही धमकी दी उनको और कोर्ट से ये बोला कि मैं ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ आपके कोर्ट से। और इसके बाद बाहर निकल के फिर धमकी दी जान से मारने की और इसके दूसरे दिन जब घनश्याम पटेल कोर्ट में पहुँचे तो उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से ये हमला कर दिया गया। शर्मा जी, इसमें किस मामले में गवाही देने गए थे? वो प्रकरण जो पहले वाला था, वो क्या प्रकरण? वो प्रकरण में फाइल सर, इसमें इस बात में कर लेंगे। जी। इसमें अभी आगे क्या स्थिति? इसमें अभी जो मैं कोर्ट से आया हूँ तो इसमें जो सुरेंद्र शर्मा हैं, 90 वर्ष के हैं वो, तो उनको 3 साल तक के साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सज़ा की है और बाकी शेष 4 लोगों पर 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास। उसमें धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, भुवेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम। ये सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गई लड़ाई पूरी? ये सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई इसी वजह से गई थी कि इनके खिलाफ इसमें कौन सा कंटेम्प्ट का एक मामला चल रहा था जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था। उस मैटर में आपको जानकारी है इस बारे में? सुप्रीम, क्योंकि इसमें धर्मेंद्र शर्मा एक अधिवक्ता भी हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत की गई थी, जहां पर उनकी सनद सस्पेंड हुई थी जिस दौरान वो जेल में थे। सनद रिस्टोर होने के बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनके खिलाफ पनिशमेंट का ऑर्डर पास किया था और वो पनिशमेंट की मात्रा कम है ये बोलकर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। सर्वोच्च न्यायालय में तर्क के दौरान ये कहा गया कि इनके खिलाफ किसी भी प्रकरण में आज तक सजा इसलिए नहीं हुई क्योंकि गवाह पलट जाते हैं और जिस न्यायालय में गवाही चल रही है वहीं के वकीलों के खिलाफ गवाही देना मुश्किल होता है। इसी कारण से प्रकरण इंदौर अंतरित हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय में जब ये तथ्य उठाया गया कि इनको प्रकरणों में सजा नहीं होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रकरण इंदौर में ट्रांसफर हो गया है उसका 6 महीने में निराकरण किया जाए। ये प्रकरण काफी लंबे समय से चल रहा था और लंबा चल सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा कि 6 महीने में निराकरण करो, तो हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पनिशमेंट को चेक करेंगे और उसकी मात्रा बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है इस पर विचार करेंगे। इस कारण से प्रकरण जल्दी डिसाइड हुआ और सर्वोच्च न्यायालय में इस आज जो आदेश हुआ है इसका की कॉपी पेश करने के बाद उसमें भी आगे सुनवाई कराई जाएगी ताकि अधिवक्ता के बतौर उनकी हैसियत
कब तक बनी रहे, कब तक ना बनी रहे, ये देखा जाएगा। ये सर इंदौर जिला कोर्ट ने सजा सुनाई थी और ये वकीलों सारे वकील आरोपी आरोपी सारे वकील हैं और इंदौर जिला न्यायालय ने सजा सुनाई। क्या इस तरह का पहला कैसे वकीलों पर जो इल्जाम लगाया है उसके ऊपर आरोप? मेरे ख्याल से ये पहला केस होगा जिसमें पांचों वकील थे और सभी को सजा हुई। धारा है सर कौन सी पर? धारा 307/34 में सजा हुई है सभी सभी। और भी धाराएं लगी थी धारा लगी थी 392 4 लोगों के विरुद्ध, उसमें एक्विटल दोष मुक्ति हुई है। उनके खिलाफ न्यायालय ने ये पाया कि युक्त संदेह के परे मामला प्रोसिक्यूशन प्रमाणित नहीं कर पाया। आपका नाम बताइए। अशोक कुमार शर्मा। और साथ सर गगन गगन बजाड़।